नमस्कार। एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूर्य एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर बदल रहा है। जी हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद 3 साल का अरसा हो चुका है और 3 साल में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित तो होगी, लेकिन कुछ सकारात्मक बदलाव जम्मू कश्मीर में निश्चित तौर पर सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ा बदलाव अगर ये मान के चले कि इस हेल्थ सेक्टर में नजर आ रहा है, क्योंकि लगभग इस 3 साल में लगभग 7,177 करोड़ रुपए की 400 हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में चल रही हैं। सबसे खुशहाल बात यह है कि जम्मू और कश्मीर डिवीजन में 2 एम्स का निर्माण भी किया जा रहा है और उसके साथ साथ 7 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जहां पर एस्टेब्लिशमेंट की तर्ज पर बढ़ चुके हैं और इसके साथ साथ 10 नए नर्सिंग होम भी जम्मू कश्मीर में स्थापित किए जा रहे हैं। लगभग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का फोकस सरकार उस पर काम कर रही है। और इसके साथ साथ अगर नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट की अगर बात करें तो 23.1 से ये नीचे आकर 13 पहुंच गया है और उसके साथ साथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की अगर बात करें 16.3 से ये तक पहुंच चुका है 32.4 तक। और एक खुशहाल बात यह है कि कहीं ना कहीं सरकार इस तरफ अपनी प्रतिबद्धता जता रही है कि कहीं ना कहीं न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि इसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स और डिलीवरेंस की अगर बात करें तो एक अकाउंटेबिलिटी साफ नजर आ रही है। ये आंकड़े इसलिए भी बेहतर नजर आ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ समय से जो कोविड की मार हम सब झेल रहे हैं उसके बावजूद कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स और डिलीवरेंस बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन चुनौती अभी भी कम नहीं हुई है, काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। लेकिन कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में हेल्थ केयर सिस्टम किस ओर बढ़ता नजर आ रहा है, यही आज की सीधी बात है। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है जिनका परिचय आप सबसे करा दूं। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर डॉक्टर अरुण शर्मा जी, जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं, आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गांधीनगर हॉस्पिटल के और एक तवील एक्सपीरियंस खासकर हेल्थ सेक्टर में आपका रह चुका है। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठी है डॉक्टर संजुक्ता सूदन जी, आप डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर सर्वप्रथम श्री गौरव गुप्ता जी, आप जनरल सेक्रेटरी हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और अपनी बेबाक बातों के लिए हमेशा जाने जाते हैं और सीधी बात हमेशा करते हैं। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट J&K मेडिसिटी। एक प्राइवेट सेक्टर की कितनी अहम भूमिका जम्मू कश्मीर के हेल्थ सिनारियो में नजर आएगी, उस पर अपना व्याख्यान रखेंगे। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। डॉक्टर अरुण जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा। शुरुआत में मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है और ये परिवर्तन किस ओर बढ़ रहा है, क्या कहेंगे सर? बहुत ही परिवर्तन हमने यहाँ देखा है हमारे जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा पिछले 2.5-3 साल से, जब से हमारी कोविड पैंडेमिक की हमारी शुरू हुई थी जनवरी-फरवरी 2020 से। उसके बाद से जो है पैंडेमिक में लॉकडाउन हुआ, लोग जो घरों में बंद हो गए, बट जो हॉस्पिटल्स से हमारी उनकी जो है डेवलपमेंट हमें इंक्रीज़ करनी पड़ी बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ पेशेंट जो हॉस्पिटल में आना शुरू हुए। आपने देखा फर्स्ट वे में कितने मरीज जो थे हॉस्पिटल में भर्ती हुए, क्वारंटाइन नहीं था, होम क्वारंटाइन नहीं था उस समय, तो सबके सब जितने भी कोविड पॉजिटिव आए सब मेडिकल कॉलेज में या जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल थे जम्मू के या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे वहाँ पे एडमिट हुए। तो उसका लोड जब बढ़ना शुरू हुआ तो गवर्नमेंट वॉज फोर्स कि हमें इसको जो है एक्सपैंड करना है, सर्विसेज को एक्सपैंड करना है, ऑक्सीजन प्लांट्स को एक्सपैंड करना है, बेड्स को एक्सपैंड करना है, नए हॉस्पिटल बने, नए डिपार्टमेंट बने। मैं खासतौर पर बात करूँगा जिस हॉस्पिटल में मैं हूँ इस समय मेडिकल सुपरिटेंडेंट मैटर्निटी हॉस्पिटल गांधीनगर, जो कि मेडिकल कॉलेज का एक एसोसिएटेड हॉस्पिटल है। उसी दौरान अप्रैल 2020 में ये हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन था जी। तो ये मुझे बोला गया कि इसको टेक ओवर किया जाए, क्योंकि उस समय फर्स्ट वेव में आपने देखा होगा कि वैक्सीनेशन नहीं थी, हमारे बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स पॉजिटिव आना शुरू हुए, तो उनको रखने के लिए हमारे पास कोई स्पेस नहीं बची थी, मेडिकल कॉलेज भी फुल हो गया था। तो उस समय जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट थी उन्होंने, मैं सुपर स्पेशलिटी में था मेडिकल सुपरिटेंडेंट, आई वॉज आस्क्ड टू टेक ओवर एडिशनल, इसको मैंने लिया। मैन पावर कंस्ट्रेंट थे पर हमने वहीं से मैन पावर को करके इसको चलाया, जो हमारी सुपर की मैन पावर थी उसी से चलाया। एट ए टाइम एक बार तो ऐसा टाइम आया कि हमारे पास 100+ हेल्थ केयर वर्कर एडमिट थे वहाँ पे कोविड पॉजिटिव, 100+ डॉक्टर्स, पीजीज, स्टूडेंट्स, कंसल्टेंट्स, नर्सेज हमारे पास एडमिट थे। तो वो जब स्टार्टिंग से मैंने देखा उस बिल्डिंग को, जब मैं उसमें घुसा था फर्स्ट टाइम, इट वॉज ए प्लेन बिल्डिंग, एक होटल होता है जैसे वो ऐसा था। और आप आज की डेट में अगर उस हॉस्पिटल में आओ 2.5 साल में, वो एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल जिसमें कि हमारे आईसीयूज हैं, हमारे पास निकू है, हमारे पास पीकू है और पेशेंट्स हैं हमारे पास वहाँ पे। अप्रैल 2022 तक ये टोटली कोविड हॉस्पिटल रहा, उसके बाद हमने इसको नॉन कोविड किया। इस समय हमारा दोनों कोविड है नॉन कोविड दोनों चल रहा है। एक फ्लोर पे हम कोविड संभालते हैं, बाकी के सारा नॉन कोविड। आज की डेट में उस हॉस्पिटल में हम लेप्रोस्कोपिक गायनेकोलॉजी सर्जरी कर रहे हैं, हिस्टेक्टमी कर रहे हैं, सिजेरियन कर रहे हैं, कोविड और कोविड नॉन कोविड दोनों कर रहे हैं।
हमने सेपरेट थिएटर्स बनाए हैं। बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो न्यू मॉडल जो कि एसएमजीएस में लोड होता था, आज की डेट में ये मैटरनिटी हॉस्पिटल में 25 से 30 बच्चे हम वहाँ पे संभालना शुरू हो गए। मैन पावर आस्ता आस्ता हमारी रिक्रूटमेंट हो रही है। अभी पीछे पीएससी श्रीनगर में अभी इंटरव्यूज हुए लेक्चरर्स के, तो सैंक्शन पोस्ट है वो भर जाएंगी। पर डेफिनेटली हमने वो हॉस्पिटल को चलाया और फर्स्ट फेज़ में हमने खाली वहाँ पे लोगों को एडमिट किया। सेकंड फेज़ में सिम्टोमेटिक पेशेंट्स, और हमने सर्जरीज भी स्टार्ट कर दी वहाँ पे सेकंड फेज़ में। एंड सर्जरी स्टार्ट करने के बाद जम्मू डिवीज़न की जितनी भी कोविड सर्जरीज है, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे ऑर्थो हो, ईएनटी हो, किसी भी किस्म की कोविड की सर्जरी वो आज की डेट में मैटरनिटी हॉस्पिटल में की जाती है। कल हमने एक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन थी वो वहाँ पे की है, सीटीवीएस की सर्जरी हमने वहाँ पे की है, ऑर्थो की बहुत सारी सर्जरीज हमने की हैं। तो एक हमें डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन मिल गया जम्मू में, खासतौर पे जम्मू डिवीज़न में, जहाँ पे कोविड का एटलीस्ट हम दूसरे हॉस्पिटल्स को अब बचा सकते हैं, जिसमें हमें कोविड के ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। मेडिकल कॉलेज में, सुपर में या बाकी जगह अगर कोई कोविड की इमरजेंसी पड़ती है तो वी हैव गॉट ए डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिजीज रहने वाले हैं, आने वाले टाइम में भी वी हैव टू बी रेडी। तो साथ साथ में हमने नॉन कोविड भी स्टार्ट किया एंड स्टेट ऑफ आर्ट एसएमजीएस का अल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल है एंड वो लोड हम संभालने के लिए काफ़ी हद तक हम तैयार हैं। डॉक्टर अरुण, जिस आपने कहा कि लोड संभालने के लिए तैयार है और कोविड में बहुत अच्छी भूमिका हॉस्पिटल की रही है। डॉक्टर संजुक्ता मैम, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। हम टेरिशरी हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं और हमेशा सुपर स्पेशलिटी की तरफ देखा जाता है। किस प्रकार हम खासकर टेरिशरी हेल्थ केयर की तरफ जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे हैं? मैं रिसेंटली पोस्ट हुई हूँ डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो मैंने देखा है अभी तक का जो छोटा इतिहास है हमारी सुपर स्पेशलिटी का, जब मैंने ज्वाइन किया था इट वाज 80 to 83% कन्वर्शन रेट था आयुष्मान भारत का। आज की डेट में 98% है कि हमारे पास जो लोग भर्ती होते हैं 98% उन लोगों को हम आयुष्मान भारत की सुविधा देते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि एक एक पेशेंट के पास जाके हम पूछते हैं कि बाबा जी आपका कोई खर्चा तो नहीं हुआ। अगर कोई चीज़ हमें लगती है क्योंकि कोई दवाई नहीं मिल रही तो उसको इमीडिएटली रिड्रेस किया जाता है और उनको बेस्ट सर्विसेज देने की कोशिश की जाती है कि हम किसी तरह से भी, जो मोदी जी ने ये आयुष्मान भारत का जो ये सपना देखा है कि हमारे सब लोग स्वस्थ हों और कैशलेस हो, उसको हम पूरा कर रहे हैं। और आज की डेट में सुपर स्पेशलिटी में आप देखिए किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी देन है और हम सक्सेसफुली किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। यूरोलॉजी की ओपीडी देखिए, हमारा कार्डिक ओपीडी देखिए। मैं बहुत हैरान हूँ कि हमारे डॉक्टर्स, स्पेशली जो कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स हैं, लीजेंड हैं, वो 500 पेशेंट हमारे यहाँ पे होता है कार्डियोलॉजी का। और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है, पेशेंट नो डाउट बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए डेथ रेट कितना डिक्रीज हुआ है एज पर द कार्डिक पार्ट इज कंसर्न। अभी यूरोलॉजी का डॉक्टर राहुल है, मतलब देयर आर सो मेनी डॉक्टर्स हु आर रियली डूइंग वेरी वेल। पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अगर आप अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो बेस्ट चीज़ें इंस्टॉल की जा रही हैं। आज हमारे पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और हर चीज़ हमें मिल रही है। डेफिनेटली जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मैन पावर की कुछ कमी थी, लेकिन उसमें भी लोगों के, जैसे डॉक्टर्स के अभी लेक्चर्स के लिए इंटरव्यू हुए हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी इंटरव्यू हुए हैं, तो वो चीज़ें पूरी करने की कोशिश की जा रही है। अभी कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण उसी बिल्डिंग के बगल में हो रहा है। और अब सैनिटेशन देखिए, मुझे लगता है कि जब आप सुपर स्पेशलिटी में या और बाकी हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं तो आपको लगता है जैसे 5 स्टार होटल है, बिल्कुल साफ सुथरा, क्लीन। और ऐसी चीज़ें आज से 12 साल पहले देखने को नहीं मिलती थी। जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, लोगों की सोच डेवलप हुई है। साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट डेवलप करती है, लेकिन उसको चलाना, उसको बेहतर इस्तेमाल करना लोगों का काम है। तो मैंने देखा कि लोगों में भी वो भावना आई है कि हमें अपने हॉस्पिटल को गंदा नहीं करना, हमें बेस्ट रखना है। जैसे बायोमेडिकल वेस्ट की बात है तो पहले लोग चीज़ें फेंक देते थे, आज उन सब चीज़ों पे प्रॉपर सेमिनार्स होते हैं, हर चीज़ को बड़ी प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है। और स्पेशली मैं अप्रिशिएट करूंगी जो किडनी ट्रांसप्लांट है उसके ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं हमारे। लोगों को हम हर उस पे जाके, हर प्लेटफॉर्म पे जाके बोल रहे हैं कि अंगदान बहुत बड़ा दान है, अपने अंगदान करिए, आप अपने अंगदान के जरिए किसी दूसरी की जान बचा सकते हैं। तो इस तरह के बहुत कार्यक्रम आज के टाइम में चल रहे हैं, जिसको देख के बहुत खुशी होती है कि जो भी एक सपना है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का, वो हम पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
मैम जी साहब ने कहा कि जो सपना माननीय प्रधानमंत्री का उसको साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। गौरव जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर के अगर हेल्थ केयर की अगर बात करें तो उसमें कोई दोहराया नहीं है कि आम जनता गवर्नमेंट सेक्टर पर ही निर्भर करती है और प्राइवेट सेक्टर अभी उस तर्ज पर उतना सामने नहीं आया। कई इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर खासकर पिछले 3 साल की अगर बात करें, क्या बदलाव एक नजर आया है? क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि काफ़ी काम किया जा रहा है। जिस तरह 7,170 करोड़ के 400 प्रोजेक्ट्स हेल्थ केयर के यहाँ पर काम कर रहे हैं। कई एम्स जम्मू और कश्मीर में बन रहा है, 7 मेडिकल कॉलेजेस। क्या कहेंगे? देखिए सूरी साहब, मैं इसमें तो कोई डिनाई नहीं है कि आज आंकड़े बड़ा कुछ बता रहे हैं और ख़ासकर आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A जब बदल रहा है। एक चीज़ आपको सोचनी होगी, आज जब बात होती है तो 2 विषयों पे होती है। वन इज़ योर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ह्यूमन रिसोर्स। एग्जैक्टली। मैं बड़ी एक देसी भाषा में बात करूँगा, बड़ी सिंपल। एक पेशेंट जब बीमार होता है, कोई इमरजेंसी में आता है, वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि मेरा इलाज हो, मैं हॉस्पिटल आया हूँ, इमीडिएटली मुझे अटेंशन मिले, फिर उसके बाद डॉक्टर्स उसको देखें और उसके बाद फाइनली उसको देखने के बाद उसकी सर्जरी फिक्सअप हो, कब होनी है, क्या होना है। आज नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हम लोगों ने बहुत गेन किया और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो काफ़ी बड़ी मात्रा में हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट, खासकर मैं बात करूँ गांधीनगर हॉस्पिटल, ये डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉक्टर साहब की कार्यकाली में तो मैंने काफ़ी कुछ देखा और ट्रांसफॉर्मेशन डॉक्टर साहब का उस समय भी मैंने देखा जब उधमपुर में भी थे, उसके बाद सरवाल में भी, अब गांधीनगर में भी नक्शा बदल रहा है। और मैडम भी बड़े अच्छे तरीके से फुल एफर्ट के साथ फुल ईमानदारी से काम कर रही है। पर आज जो विडंबना सबसे बड़ी ये है कि आज की डेट में भी अगर मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करूं, आज भी वहाँ पर कमी है ह्यूमन रिसोर्स की। हर डिपार्टमेंट में आज की डेट में पोस्टें वैकेंट हैं। अब शुरू हो जाइए ऊपर से। आप आज सीधी बात ही करूँगा, प्रिंसिपल मैडम है हमारी, आज आपने उनको 3 चार्ज दिए हैं। रजौरी का भी आपने उनको बनाया, आपने उनको आयुर्वेदा का भी बनाया, आपने उनको फिर मेडिकल कॉलेज का भी आपने उनको रखा है। डोंट यू थिंक कि यहाँ पर ज़रूरत है आज आपको पोस्टें एडवर्टाइज कराई जाए? क्या कर रही है पीएससी? शॉर्टेस्ट वे और एक शॉर्टेस्ट तरीका निकाला जाता है, एसआरओ निकाला जाता है, कॉन्ट्रैक्चुअल भर्तियाँ की जाती है। क्यों? आफ्टर ऑल वो भी इंसान है। आज 3 जगह से आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि 100% डिलीवर हो पाएगा? डॉक्टर इज ए ह्यूमन बीइंग, कैसे हैंडल करेगा इतना कुछ? आज सवाल या निशान पूरे प्रशासन पर लग जाते हैं। आज की डेट में हर डिपार्टमेंट में, मैं बता रहा हूं, आप ऊपर से शुरू हो जाइए, लेक्चरर्स, फैकल्टीज, फिर आप टेक्नीशियंस की बात करें, फिर आप नीचे एनओ तक आ जाइए, कितनी वैकेंसीज वैकेंट पड़ी हैं। बड़े बड़े जहाज बन गए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बन गए। जब अंदर मैन पावर ही नहीं है, जब अंदर ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है, तो कैसा इलाज होगा? बताइए आप मेरे को लगता है आप मेरे से सहमत होंगे जी। आज जरूरत है, ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, उसको भरने की जरूरत है। इसके अलावा अगर आज मैं बात करूं, बड़ा एक सवाल क्लियर कट है। कोविड में नो डाउट हमारे डॉक्टर्स ने नेक्स्ट टू गॉड बहुत ज़्यादा काम किया और मुझे लगता है कि वो उसको मैं सोचता हूँ कि एक दर्दनाक सपने की तरह मैं इस पूरे एपिसोड को देखता हूँ, किस तरीके हम निकले और किस तरीके। मेरा खुद का ब्रदर था गवर्नमेंट गांधीनगर हॉस्पिटल में, वहाँ पर था और पूरा वो देखने का मंजर ही, वो भगवान करे वैसा टाइम ना आए, पर उस दौरान, कोविड के दौरान, पीएम केयर के अकॉर्डिंगली अगर आप देखिए, खरबों रुपए के वेंटिलेटर्स, खरबों रुपए की मशीनरी आई, ऑक्सीजन के इतने बड़े बड़े प्लांट्स आए, छोटी छोटी मशीन्स इतनी आई। क्या उनका ऑडिट हुआ? आज की डेट में ऑडिट ही नहीं हुआ अभी तक। क्या मशीन्स की आज कंडीशंस क्या है? वेदर द मशीन्स आर फंक्शनिंग और नॉट। आज तो जरूरत नहीं, आज तो चीजें बन चुकी हैं, आज चीजें बन गई हैं और इन्वेंट्री इतने बड़े स्टॉक पे इकट्ठी होगी, कल को एक बड़ा संकट भी हमारे ऊपर आ जाएगा, हम लोग तैयार हैं। पर डोंट यू थिंक कि आज जरूरत है उनको ऑडिट होता? अभी तक उसका ऑडिट नहीं हुआ। बहुत सी चीजें हैं सूरी जी, बहुत सी चीजें हैं। एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, आपको सामने ही है। पिछले 5 साल पहले वहाँ पर J&K मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन में आग लगी, वो बिल्डिंग में आग लग गई पूरी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो J&K मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन ने तो रेंट पे बिल्डिंग ले ली। एक चोपड़ा नर्सिंग होम, एक लोता नर्सिंग होम था, आज आप उसको स्टोर की तरह यूज कर रहे हैं।
बड़ा अच्छा प्रयास था डॉक्टर आयुष्मान का, वहाँ पर चलो कैंसर का वार्ड बन गया है, आपने कैंसर का वहाँ पर कुछ शुरू किया। बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और एक आज मुझे लगता है कि एक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की जो सख्त ज़रूरत है, जो कि आज कहीं ना कहीं आज कमी है। आपने थोड़े दिन पहले देखा कि डिटैचमेंट हुई यहाँ पर, अच्छी बात है डिटैचमेंट हुई, तो हमने भी उसको बड़ा अप्रिशिएट किया कि आज डिटैचमेंट जब हुई हमारे सेक्रेटरी साहब ने किया। आज भी अगर आप गंग्याल हॉस्पिटल में चलते हैं 2 बजे बंद हो जाता है, तो सवाल या निशान आज बहुत हैं जो आज लग जाते हैं सीधा कार्यकाली में कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। आज इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, जिसको जल्द से जल्द भरने की आज ज़रूरत है। गौरव जी, आपने कई महत्वपूर्ण यहाँ पर चीज़ें उठाई हैं, लेकिन एक चीज़ हमें मान के चलनी पड़ेगी कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, डिस्पाइट लोड उन पे बहुत आई है। एम नॉट डिनाइंग, लेकिन आप देखिए, हाँ, नहीं, आप मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा, आप समझिए, मैं तारीफ कर रहा हूं। ओवरबर्डन है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को नजर देने की यस, हियर द क्वेश्चन अराइजेस। एग्जैक्टली। गुरमीत जी, डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर में जो हेल्थ केयर है मोटे तौर पर गवर्नमेंट सेक्टर पे ही डिबेट है, लेकिन समय के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ आ चुका है, अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुका है। ऐसे में कितनी अहम भूमिका जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू के हेल्थ सेक्टर में नजर आ रही है सर? प्राइवेट सेक्टर जो है वो अगर आप देखे जाए तो जितनी हमारी जनसंख्या है हमारे हिंदुस्तान की 130 करोड़ संख्या जी, वो गवर्नमेंट सेक्टर तो पूरा कर नहीं सकता। जी जी, उसमें प्राइवेट सेक्टर का भी उतना ही रोल है जितना रोल पब्लिक सेक्टर का है। उसी हिसाब से प्राइवेट सेक्टर पिछले कुछ सालों से हमारे जम्मू में, अगर हम जम्मू की बात करें, बाहर के जो हमारे स्टेट्स हैं उसमें पब्लिक सेक्टर तो काफ़ी, प्राइवेट सेक्टर तो काफ़ी आगे जा चुका है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आ चुके हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बने हैं, दे आर कैटरिंग टू द पब्लिक। बट हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे जम्मू JNK में ये प्रथा थी पिछले कुछ सालों से कि छोटे छोटे नर्सिंग होम जो सिर्फ सर्जरी और उसको कैटर करते थे वो सिर्फ, बट पिछले 2-4-5 सालों से जो बड़े हॉस्पिटल्स जिनमें ऑलमोस्ट हर एक किस्म की सहूलत हो, हर एक किस्म के स्पेशलिस्ट हों, राइट फ्रॉम बेसिक लैब फैसिलिटी से लेके CT स्कैन तक, ICU तक, ऑपरेशन थिएटर्स तक, सुपर स्पेशलिस्ट तक, वो इस्टेब्लिश होना शुरू हुए हैं। जैसे एक हम अपने आप हॉस्पिटल की बात करें, जैसे भी हमारा हॉस्पिटल JK मेडिसिटी हॉस्पिटल है, आई कैन से कि इस वक्त जम्मू में अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर दैट इज ओनली हॉस्पिटल विच इज कैटरिंग to all the specialties, right from basic specialties to super specialties, ICUs, NICU, CT scan and other things. Similarly, नारायणा हॉस्पिटल आया, वो तो बड़े ऊंचे लेवल पे आया, सुपर स्पेशलिटी वो भी कर रहा है। सिमिलरली बाकी और नए हॉस्पिटल्स बनने आ रहे हैं, गवर्नमेंट भी इनकरेज कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट इनकरेज तो कर रही है, वो मानते हैं कि ठीक है प्राइवेट सेक्टर में आई है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को कुछ हेल्प नहीं कर रही। जैसे बाकी सेक्टर्स को सब्सिडीज दी जाती हैं, उनको कुछ चीप लैंड दी जाती है, मशीनरी के ऊपर सब्सिडीज होती हैं, जनरेटर्स के ऊपर सब्सिडीज होती हैं, जैसे इंडस्ट्रीज में 100% जनरेटर के ऊपर सब्सिडीज है, बट देयर इज नथिंग लाइक दैट टू द प्राइवेट सेक्टर इन द जम्मू। तो अगर वैसी सब्सिडीज, वैसी कोई सहूलतें अगर गवर्नमेंट हमें देना शुरू करेगी हमारे लोगों को, तो डेफिनेटली मैनी मोर बिग हॉस्पिटल्स विल कम। और इस वक्त भी अगर आप पूरे देश भर का आंकड़ा देखो तो प्राइवेट सेक्टर में लोड ज़्यादा है। इवन इन द रूरल एरिया अगर आप देखें तो 21% ऑफ द पीपल ओनली गो टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड 28% गो टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड 72% गो टू द private hospital in the rural areas, and whereas in the urban areas 21% population is being catered by the public hospitals and 79% population जो है that is being catered by the public hospitals. So private so 79% is being catered by the private hospitals. So private hospitals को भी उतना ही encourage करना है जितना गवर्नमेंट सेक्टर को encourage करना है, क्योंकि सर्विसेज, मैक्सिमम सर्विसेज जो हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रश इतना है, 1-to-1 ट्रीटमेंट नहीं मिलती है, कुछ हाइजीन की प्रॉब्लम आ जाती है, वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा मिलता है, सर्जरी का टाइम अगर हो तो 6-6 महीने का सर्जरी का टाइम दिया जाता है उनको, इन्वेस्टिगेशंस करवानी हो तो इनको 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। आज एक किसी कंसल्टेंट ने किसी पेशेंट को देखा
तो उसको एक हफ्ते के बाद उसको दोबारा उसकी बारी आएगी, क्योंकि उसकी ओपीडी एक हफ्ते के बाद आएगी। तो इसकी वजह से पीपल डोंट प्रेफर टू गो टू द प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर एज सच, बिकॉज ऑफ द ह्यूज रश, बिकॉज ऑफ द लॉन्ग वेटिंग पीरियड, बिकॉज ऑफ द अदर थिंग, एंड जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज कहा कि ह्यूमन रिसोर्सेज की वजह से, स्टाफ की कमी की वजह से, 1-to-1 जो एनी पेशेंट, एनी सिक पेशेंट हु गोज टू द हॉस्पिटल, वो यही चाहेगा कि मेरे सबसे पहले मेरे को देखा जाए और मेरे को देख के मेरा जो इलाज हो, और 1-to-1 मेरे किसी डॉक्टर के साथ बात हो जाए, कुछ हो जाए। वहाँ पर तो ऐसे हालात हैं कि मरीज मेडिकल कॉलेज में 4-4 घंटे स्ट्रेचर के ऊपर पड़ा रहता है। देयर इज नो वन टू सी देम बिकॉज देयर इज सो ह्यूज रश। 4 लोग ड्यूटी में हैं, 400 पेशेंट वहाँ पे ओपीडी में आपके कैजुअलिटी में आया है, तो वो कैसे अटेंड करेंगे? तो इसी हिसाब से डॉक्टर साहब ने कई चीज़ों का, आपने जिस तरह कहा कि हेल्थ सेक्टर प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है उनकी भी एक अहम भूमिका जम्मू कश्मीर में नज़र आती है। डॉक्टर अरुण, एक बार फिर आपकी तरफ आना चाहूँगा। नए मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहे हैं और ग्रेजुअली, क्योंकि ओवरनाइट तब्दीली नहीं हो सकती, 3 साल में कुछ ना कुछ बदलाव निश्चित तौर पर सामने आए हैं। गौरव जी की कंसर्न बाकी जायज़ है, लेकिन कुछ जो मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं वहाँ से भी निश्चित तौर पर डॉक्टर सामने आएंगे आने वाले समय में। किस प्रकार इन कमियों के बावजूद डिलीवरेंस की अगर हम बात करें, अकाउंटेबिलिटी की बात करें, वो नज़र आ रही है? न्यू मेडिकल कॉलेज जो हमारे बन रहे हैं, जैसे कि हमने देखा कठुआ में हमारा बन रहा है मेडिकल कॉलेज, रजौरी में बना है जो फंक्शनल है दोनों, एंड एक उधमपुर में इन्होंने जो बनाना है, बाकी श्रीनगर में है। तो मेडिकल कॉलेजेस जो हैं जब कन्वर्ट हुए हमारे यहाँ जम्मू में, तो इनिशियली थोड़ी सी मैन पावर जो प्रॉब्लम हमें थी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे वो, वही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसको मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट किया गया, मैन पावर वही रिटेन की गई, एंड उनकी पोस्ट जो है सैंक्शन की गई है, एंड विद कमिंग टाइम आस्ता आस्ता फिलअप होंगी, पीएससी भी करेगी, एसएसबी भी करेगी। थोड़ा सा उसका पेस मुझे लगता है जल्दी करना चाहिए। मीनवाइल वो एसआरओ के थ्रू जो है थोड़ा बहुत रिक्रूटमेंट उसमें होती है। तो डेफिनेटली ये देखा गया, रेफरल हमने देखा है, जो कठुआ से रेफरल आता था या जो हमें उधमपुर से रेफरल आता था, वो इट हैज़ स्टार्टेड कमिंग डाउन। उसकी फिगर्स भी अवेलेबल है और हमें डायरेक्टरेट से भी डॉक्टर सलीम साहब जो है रेगुलर फिगर्स अपडेट करते हैं। पिछले भी हमारी एक बार मीटिंग हुई थी, उन्होंने बताया था कि कितना रेफरल हमारा उसमें ड्रास्टिकली डाउन आया। उसको टाइम अब लगेगा हमें मेडिकल को डेवलप करने में, बट है कि प्रिंसिपल्स इन प्लेस है वहाँ पे, मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑलरेडी जो है इन प्लेस है, कंसल्टेंट्स ऑलरेडी है। कठुआ का आप देखो, जैसे गायनी का यूनिट है, इतनी अच्छी यूनिट है वहाँ पे, डॉक्टर अनिल मेहता इज वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर जो वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, एंड उनके हाथों से मुझे नहीं लगता कोई रेफरल जम्मू में वहाँ अगर कोई पेशेंट पहुँचेगा। मैंने उनके साथ सरवाल में भी काम किया था, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर। और हमारे बाकी डॉक्टर भी वहाँ पे, जैसे सर्जन है वहाँ पे, और वहाँ पे दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, दे आर स्टार्टेड बिल्डअप हो रहे हैं, 2-2, 3-3 लोग डिपार्टमेंट में हैं। वो कमियाँ हमारे जम्मू मेडिकल कॉलेज में भी है। पर है कि जम्मू मेडिकल कॉलेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लास्ट 50 ईयर से इतना ज़्यादा ओवरलोड हो गया था कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि पेरिफेरी में हम डेवलप करें। तो इट विल टेक सम टाइम। इसके आस्ता आस्ता जो है वो अगले और 10-20 साल में आस्ता आस्ता जो है उनकी वर्किंग इंप्रूव होती जाएगी, एंड विद कमिंग टाइम फ्यूचर जो हमारा डेफिनेटली अच्छा होने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है एंड इट विल हेल्प अस टू बिल्ड अप दैट हॉस्पिटल इन फ्यूचर। मुझे लगता है कि सर जो डेफिनेटली हेल्प करेगी। जो आंकड़े आए हैं, डिस्पाइट द स्ट्रेन, डिस्पाइट द कंस्ट्रेंट्स हैं, जो न्यूनेटल मॉर्टलिटी रेट कम हुई है, इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट भी कम हुई है, क्या वो दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं काम हो रहा है? वो हमारा जो बेसिक लेवल का जो है ना, हमारी केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर जो केयर है ना, उसमें कहीं इंप्रूवमेंट आई है, जिसकी वजह से न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, कहीं इम्यूनाइजेशन हमारी बड़ी है, वैक्सीनेशन हमारी बड़ी है, एंड बाकी चीज़ें जो है मदर फीड, जैसे अभी ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है, आज हमारा 7th को ब्रेस्ट फीडिंग वीक कंक्लूड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बेसिक प्राइमरी हेल्थ केयर में हमारी इंप्रूवमेंट आई है। सब सेंटर्स में अब जैसे सब सेंटर्स में आपके जो हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो MLHPs पोस्ट किए हैं, पहले वहाँ पे हमारी नर्सेज होती थी। अब हमारी आज की डेट में 2-3 डिस्ट्रिक्ट में, रजौरी में, पुंछ में, जम्मू में भी MLHP, आने वाले टाइम में सब सेंटर में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जिनको ट्रेन किया जाता है, मल्टी लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर MLHP, वो पोस्ट होएंगे। तो डेफिनेटली जब एक डॉक्टर सब सेंटर में अवेलेबल होगा, आयुर्वेदिक हो या कोई भी हो, बट वो एक डिलीवरी करा सकता है, वहाँ पे प्रॉपर सर्विसेज दे सकता है। और एक वो सेंटर जो है हेल्थ केयर सेंटर्स जो बनाए हैं हमारे, वेलनेस सेंटर्स, सब सेंटर्स को वेलनेस में कन्वर्ट किया गया, वो जो चीज़ें हैं उन्होंने इसमें इंप्रूवमेंट लाई है, हमारी जो न्यूनेटल मोर्टेलिटी और ये सब। मैम आपसे मैं जानना चाहूँगा, खासकर जो जम्मू कश्मीर में मिशन सेहत की जो एक शुरुआत हुई, आयुष्मान भारत का आपने जिक्र किया, फ़ायदा आम लोगों को मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा जो चैलेंजेस हैं, किस प्रकार उनको पार करके आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, चैलेंजेस ये हैं कि लोगों को भी अवेयर होना है। मैंने खुद देखा है कि लोगों के पास आयुष्मान भारत के कार्ड नहीं हैं। वो एक बेसिक चीज़ है। हम लोग वहाँ पर कैसे हेल्प करते हैं कि कोई बाबा जी हैं तो उनको बोल दें कि आप अपने बेटे का नंबर दीजिए, वो बेटे का नंबर देता है तो उनके घर से मंगवाते हैं, फिर बनवाते हैं। तो सुपर स्पेशलिटी में तो हम ऐसे कर रहे हैं।
ये एक एक्स्ट्रा एफर्ट है जिसकी वजह से हम लोग बेहतर रिजल्ट्स दे रहे हैं। ओवरबर्डनड है, देयर इज नो डाउट, गौरव जी ने बिल्कुल ठीक कहा, ओवरबर्डनड है। आज हमारी हर एक सिस्टर ओवरबर्डनड है, डॉक्टर ओवरबर्डनड है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, ओवरबर्डन होने के बाद भी वो लोग ना नहीं करते और काम करने की पूरी कोशिश करते हैं टू गिव अ बेस्ट रिजल्ट्स। मैं एक और बात कहना चाहूँगी, ये जो रिजल्ट हमारे दिख रहे हैं, अगर आप हेल्थ सेक्टर की बात पेरिफेरी का करते हैं हम जिक्र, तो आप हमारी PHCs डिस्पेंसरीज जाके देखिए। मुझे वो वक्त भी याद है, आज से 16 साल पहले एक चेयर बैठने के लिए नहीं हुआ करती थी डॉक्टर्स के लिए। मुझे लगता है कि आप मेरे साथ मुत्फिक होंगे, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आज आप कश्मीर में देखें, जम्मू में देखें, तो हमारे जो PHCs हैं बहुत डेवलप हुए हैं। वहाँ बेसिक रूट पे काम वहाँ से हो रहा है, जो वहाँ से आगे रेफरल जो है, अब जैसे और मेडिकल कॉलेजेस बने हैं तो रेफरल में थोड़ा फ़र्क आया है, मेडिकल कॉलेज पे थोड़ा सा लोड कम हुआ है, और उसके साथ साथ चीज़ें बेहतर हुई हैं, क्योंकि जो हेल्थ सेक्टर है उसमें बेसिकली वहाँ से रिफॉर्म शुरू हुआ है, फिर जहाँ के आगे मेडिकल कॉलेज के पास आया। और जो अभी हमें रिजल्ट दिख रहे हैं ना, ये वो रिजल्ट है जो शुरू में हमारी इम्यूनाइजेशन लगती है, जो हमें आयरन फॉलिक एसिड दिया जाता है, प्रॉपर डॉक्टर जो है अभी जो इन्होंने पोस्ट किए हैं हर हॉस्पिटल में, गायनाकोलॉजिस्ट है, चाहे वो आयुर्वेदिक है डॉक्टर है, चाहे वो हमारा दूसरा है, लोगों को वहाँ पे डाला है और प्रॉपर एक रजीम बना के काम शुरू हुआ है और वार फुटिंग पे काम शुरू हुआ है। देयर इज नो डाउट इसमें टाइम लगेगा, इसमें मैं ये मान के चल रही हूँ कि और 4-5-6 साल लगेंगे और डेवलपमेंट होने के लिए, जिसमें हम और चीज़ें बता सकें कि हमारा और बेहतर हो रहा है, स्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है। बट हमें ये सोचना होगा कि जो हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज की कमियां हैं उनको पूरा किया जाए, और कहीं ना कहीं मैं ज़रूर बोलूँगी कि प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रेंथन करना भी हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। हमारे बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग बच्चे बैठे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सरकारी में क्यों जाएं, प्राइवेट सेक्टर को भी हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि गवर्नमेंट को ये दोनों सेक्टर्स जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इनको इनके ऊपर ज़्यादा फोकस देके इनको इक्वली चलाया जाए, तो उसमें हम लोगों का बेहतर होगा और हमारी उन्नति होगी हर तरह से। गौरव जी, 2019 में हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी यूटी सरकार ने लाई थी, और कहीं ना कहीं उसमें उद्देश्य ये था कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको यहाँ पर एनकरेज किया जाए। क्या उसमें कोई एनकरेजमेंट नज़र आ रही है, खासकर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत? जी सूरी साहब, मैं उसमें थोड़ा सा अपडेट करना चाहूँगा। मैं डॉक्टर साहब ने भी बताया कि प्राइवेट सेक्टर को सब्सिडी का 30% गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग सब्सिडी। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इसमें ये है कि जो अब जो पॉलिसी इनकी आई है उसमें 30% जो है प्राइवेट, ये 100% आपके जेनसेट को भी दे रहे हैं, आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को एनकरेज करने के लिए 30%। चलो शुरुआत हो गई है। देखो आज आके क्वेश्चन फिर वहाँ पर आकर घूमता है कि जब तक ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, आज इतने मेडिकल कॉलेजेस डेवलप किए जा रहे हैं, पर आज सवाल वहाँ पर उठ जाता है, जब आप GMC की ही पोस्टें नहीं पूरी कर पा रहे, उन मेडिकल कॉलेज की पोस्टें कब पूरी होंगी? ठीक है ना डॉक्टर। दूसरी बात ये है कि आज भी आपने देखा होगा मेडिकल कॉलेज में, भगवान करे किसी को ऐसा ना हो, रात को अगर आप चले जाएं सीनियर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। देख लीजिए, आप किस दिन जाकर विजिट कर लीजिए, सीनियर डॉक्टर नहीं है। एक मेरा पर्सनल लोन केस है, स्पाइन की उनकी इंजरी हुई और अब हफ्ता हो चुका है अभी और रात को गिर गए थे, और वहाँ पर डिले होने के कारण उनके अब आस्ता आस्ता अंग जो है वो काम नहीं कर पा रहे। डोंट यू थिंक कि सीनियर डॉक्टर्स का भी होना शाम को ज़रूरी है? एक मात्र राउंड लगाने से कुछ नहीं चलेगा, अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। पर सारी बातें तभी वहाँ पर आ जाती हैं जब आपकी ह्यूमन रिसोर्स की कमी है। एक मात्र SRO निकालने से, कंट्रैक्चुअल्स आपने रख लिए लोग, उससे काम नहीं चलेगा। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर अपना एक स्टेट ऑफ द आर्ट आप बढ़ाते जा रहे हैं, बट उस इंफ्रास्ट्रक्चर में जब अंदर काम करने के लिए आपके पास डॉक्टर्स ही नहीं है, आपके पास अंदर नर्सेज ही नहीं है, आपके पास अंदर स्टाफ ही नहीं है, तो कैसे चलेगा काम? फिर हम कैसे सोचेंगे कि हम लोग आगे बढ़ेंगे? आंकड़े बेशक जो मर्जी बताते हो, पर आज कमी है। आपके पास बजट भी है, आपके पास बजट भी है एक करने की। आज टाइम हैज कम फॉर द इंट्रोस्पेक्शन,
कि कमियां वाकई में कहां पर है। क्यों आज एक ट्रस्ट डेफिसिट बना हुआ है, क्यों एक आम आदमी शाम को जीएमसी में जाते हुए घबराता है, नहीं जाता वहां पर, अवेलेबिलिटी नहीं है वहां डॉक्टर्स की शाम को रात को। मैं बता रहा हूं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की कमी है, ओवरबर्डन है डॉक्टर्स, आफ्टर ऑल डॉक्टर्स भी, और अगर आप देखिए ओवरबर्डन ही है। एसआरओ आप निकालते हैं, शॉर्ट टर्म तरीके आप निकालते हैं, उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्चुअल लगा देते हैं। उनको क्या, देखो एक आदमी है जिसको आपने कॉन्ट्रैक्चुअल पे लगा दिया, उसको ठीक है, उसको क्या एक बिलोंगिंगनेस आएगी उस इंस्टीट्यूशन के साथ जहां पर वो पक्का ही नहीं हुआ। बजट की कोई कमी नहीं है, बजट की कोई कमी नहीं है, बट एक करने की एक विलनेस है जिसमें कहीं ना कहीं पर सामने दिख रही है। आज आके बातें फिर वही आती है सूरी साहब की। आज छोटी सी एग्जांपल अगर मैं ले लूं, आज रिक्रूटमेंट रूल्स की बात करते हैं। आज 1979 के आज भी रिक्रूटमेंट रूल्स यहां पर चल रहे हैं। क्यों? अब तो 370-35 से हटे हुए 3 साल हो गए, चेंज करो उनको भी। कमियां बहुत हैं, अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बनाने से, आप बड़े बड़े कह दो कि जहाज खड़े करने से ऐसा नहीं होगा कि वो जहाज चलेगा। उसके अंदर कमी है, उसको चलाने की जरूरत है, और जो सामने दिख रही है। आज इतने मेडिकल कॉलेजेस बनते जा रहे हैं, आप मुझे बताइए पेरिफेरी से आज क्यों लोग यहाँ पर आ रहे हैं? वो तो आने नहीं चाहिए, आने ही नहीं चाहिए। मैं तो बोलूं फुल फ्लैश वो अपनी फंक्शनिंग वहां पर करें। कौन उसकी ऑडिटिंग कर रहा है? महीने के बाद कितने कितने पेशेंट वहां से आगे और क्यों आगे? क्या अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती? जरूरत है। कमी सबसे बड़ी जहां पर जो दिख रही है पूरे सिस्टम में, वो ह्यूमन रिसोर्स की कमी है। गौरव जी, सीधी बात में आपने बिल्कुल सीधी बात की है, और डॉक्टर साहब एक बार फिर आपकी तरफ आना चाहूँगा। प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें, लोगों का कुछ हद तक, चाहे हम नारायण की बात करें, कि मेडिसिन की बात करें, अक्सर ही कंप्लेंट भी रहती है कि वहाँ पर आयुष्मान कार्ड, जो मिशन सेहत के तहत जो कार्ड इशू किए गए हैं, वो एक्सेप्ट नहीं किए जाते। उसके अलावा जो चैलेंजेस हैं, खासकर किस प्रकार, क्योंकि कई लोगों को पॉकेट में प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं आते, कॉस्टली उनको लगते हैं, तो पब्लिक सेक्टर की तरफ जाते हैं। किस प्रकार जो बीपीएल फैमिलीज हैं उनको भी एड्रेस करने का, उनको हेल्थ केयर सेक्टर के दायरे में लाने का प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है? एज फार एज आयुष्मान कार्ड इज कंसर्न, आयुष्मान कार्ड वाज मेनली, जब शुरू किया गया था, इट वाज फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर, नॉट फॉर द प्राइवेट सेक्टर, एंड इट वाज मेंट फॉर बीपीएल पीपल। अब क्या हुआ है कि आयुष्मान कार्ड हैज बीन गिवन टू a person who has got a BMW also, and he also comes and throw the card on the table, say भाई मेरे को तो सर्विसेज चाहिए। और जो आयुष्मान कार्ड की लिमिटेशंस हैं वो है 5 लाख इज ए अमाउंट विच इज फॉर होल ऑफ द ईयर, फॉर होल ऑफ द फैमिली। अब वहाँ पे गाल ब्लैडर की जो सिंपल सी सर्जरी मैं आपको बताता हूँ, जो मेजर सर्जरीज प्राइवेट सेक्टर में होती है, गाल ब्लैडर इज ए रूटीन सर्जरी, जो ऑलमोस्ट प्राइवेट सेक्टर में रोज में 15-20 होती है, उसका इन्होंने रेट रखा है 27,000, राइट। 27,000 में से 10% पहले ही कट जाता है, 25,000 आ गया। उसमें से वो क्या कहते हैं कि ओपीडी से लेके उसकी इन्वेस्टिगेशंस से लेके उसका ऑपरेशन से लेके 3 दिन का उसका स्टे रखेंगे, और उसके बाद 15 दिन की उसको मेडिसिन भी देनी है घर के लिए। हाउ डू यू थिंक दैट इज पॉसिबल? जब आप डिस्चार्ज करेंगे तो उसको 15 दिन की मेडिसिन, 15 दिन की मेडिसिन भी देनी। तो हाउ कुड यू थिंक दैट इज पॉसिबल कि एक इतना बड़ा कोई सेटअप को अच्छा सेटअप बना के उसमें वो 25,000 में वो काम करेगा, प्राइवेट डॉक्टर्स को डिप्लॉय करेगा, स्टाफ को अप्लाई करेगा, और फिर वो क्वालिटी भी मेंटेन करेगा। जब क्वांटिटी बढ़ेगी, कॉस्ट कम आएगी, तो फिर क्वालिटी कम हो जाएगी। सो दिस इज नॉट एन एनकरेजमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्लियर करना था तो कुछ रेट्स उनके लिए अलग किस्म के रखने चाहिए थे, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द हॉस्पिटल। अब 4 कमरों का जो नर्सिंग होम है उसको भी उतना ही मिलेगा जिसका 50 बेड का नर्सिंग हॉस्पिटल है, जिसमें ऑल किस्म की फैसिलिटीज हैं, एवरी डॉक्टर इज एवरी स्पेशलिटी इज प्रोवाइडेड, राइट फ्रॉम कैथ लैब टू सीटी स्कैन टू लेबोरेटरी एंड ऑल दिस थिंग्स, बाकी जगह है। तो हाउ कुड यू थिंक वो उन चीज़ों को मेंटेन कर पाएगा उस लेवल पे कि बाकी लोग सफर ना करें जो कार्ड नहीं यूज कर रहे हैं? दिस डिस्क्रिपेंसी इज अ बिग डिस्क्रिपेंसी। बाकी जो
और सर्जरी से रेट हैं, किसी का 10,000 रुपीज़ रेट है, किसी का 12,000 रुपीज़ रेट है। जो वो कहता है जी मैंने तो एक पैसा नहीं खर्चना है, ये मेरा कार्ड है, आपने मेरा इलाज करना है। वार्ड रखी है, एक वेल टू डू अगर आप अपर क्लास का बंदा आ जाता है हमारे पास कार्ड लेके, ठीक है, तो 10 रूम बेड्स की वार्ड है, उसको ही इज एंटाइटल्ड अ वार्ड, ही इज नॉट एंटाइटल्ड अ रूम। व्हाट डू यू थिंक ही विल स्टे इन द वार्ड? वो कहेगा मेरे को कमरा दो, मेरे को तो एसी कमरा चाहिए, मेरे को एसी डिलक्स रूम चाहिए। So this scheme is good, no doubt good for BPL people. It was good for certain amount of government sector. It was good. प्राइवेट सेक्टर में इंप्लीमेंट करने के लिए इसमें से थोड़ी सी चेंजेस, थोड़ा सा हेल्प अगर करें, अगर प्राइवेट सेक्टर को हेल्प करें, प्राइवेट सेक्टर के लिए थोड़े से रेट्स एनहांस करें, उनको बाकी फैसिलिटीज दें, जैसे सब्सिडीज बाकी दी जाती है, लैंड की सब्सिडी है, इक्विपमेंट में हमें सब्सिडीज वगैरह दें, बाकी चीज़ें जनरेटर पे सब्सिडीज वगैरह दें, तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू प्रोवाइड the better services to the public who are having the Ayushman card. We don't refuse, but practically it is not possible to give. कार्डिक सर्जरी है, कार्डिक सर्जरी में अगर आप उनको रखना चाहें, कार्डिक सर्जरी इज नॉट पॉसिबल। ICU चार्जेस रखे हैं 1500 रुपीज़ पर डे। 1500 पर डे में आप बताइए कि पेशेंट को कैसे आप वेंटिलेटर पे डालोगे, कैसे उसको मेंटेन करोगे, कैसे उसको मेडिसिन करोगे, मेडिसिन भी इंक्लूडेड है, ऑल टाइप ऑफ। ICU को में जो पेशेंट जाएगा वो क्रिटिकली इल पेशेंट जाएगा, वो सिंपल मेडिसिन पे तो जाएगा नहीं, वो एम्पिसिलिन या दूसरी छोटी छोटी मेडिसिन जो रूटीन में यूज होती है, उसको हायर एंड एंटीबायोटिक ही चाहिए होता है। तो हायर एंड एंटीबायोटिक ही आपका 2-2 हज़ार रुपये का तो एक इंजेक्शन, तो आप कैसे उनको करेंगे? ब्लॉक आपने एडमिट कर लिया, देन यू हैव टू पे फ्रॉम योर पॉकेट। अब जैसे कल एक पीजीआई चंडीगढ़ हॉस्पिटल ने आयुष्मान सर्विसेज बंद कर दी। Why? Because 16 करोड़ रुपया उनका पेंडिंग है। पढ़ा आपने, न्यूज पढ़ी होगी कल। वो तो चलो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट एडेड है, सब कुछ है। प्राइवेट हॉस्पिटल की अगर पैसा 10 लाख भी अगर फंस गया आपका, तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले सैलरी कहाँ से देंगे? मेडिसिन जो बाहर से आती है हमारी, वो हमारा मेडिसिन वाला वो हम कहाँ से लाएंगे? तो दीज थिंग्स, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज जो हैं, दे आर देयर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैन बियर इट, नहीं आता पैसा, गवर्नमेंट उनको एड दे रही है, गवर्नमेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल्स कैन नॉट बियर दिस थिंग एंड प्रोवाइड द सेम क्वालिटी। आइदर वी हैव टू डिल्यूट द क्वालिटी, जहाँ पे हमने 4 नर्सेज रखी हैं वहाँ पे 1 नर्स रख देंगे, जहाँ हमने राउंड द क्लॉक डॉक्टर रखा है, 2-3 डॉक्टर है, 4 डॉक्टर हैं, वहाँ पे 1 डॉक्टर रख देंगे, 1 सफाई वाला रख देंगे, दैट विल बी देयर। द क्वालिटी विल बी डिक्रीज, क्वांटिटी, व्हेन क्वांटिटी इज देयर, क्वालिटी ऑलवेज कंप्रोमाइजेस। डॉक्टर संजुक्ता, यहाँ से अगर आगे की आशा करें, क्योंकि कई प्रोजेक्ट्स अभी भी पाइपलाइन में हैं, जितना मैंने शुरुआत में कहा कि 7,170 करोड़ के लगभग 400 प्रोजेक्ट्स कहीं ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है, कहीं चल रहे हैं, और जो प्रेस्टिजियस जो एम्स जम्मू और एम्स कश्मीर इस वक्त चल रहा है, कितना परिवर्तन आने वाले समय में नजर आ सकता है? देखिए, हमारी जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से इन्होंने पूरे आंकड़े बना के एम्स जम्मू और कश्मीर को दिया है। तो आने वाले समय में डेफिनेटली ये एक आप मान के चलें कि एक विंडो पीरियड है जिसमें हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं जी। आने वाले समय में जैसे ही ये हॉस्पिटल फंक्शनल हो जाएंगे, डेफिनेटली देयर विल बी अ बिग चेंज, बहुत बड़ी चेंज आप देखेंगे। लेकिन हाँ, उसके लिए एक कल्चर ख़त्म करना होगा, चार्ज देने वाला। एक इंसान को एक ही जगह रखा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आई डू बिलीव कि ये जो चार्ज देने वाला कल्चर है, दैट शुड बी, वो खराब है, उसे हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। देखिए, वो करना बहुत मुश्किल है। जैसे नो डाउट हमारी मैम बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रिंसिपल मैम, लेकिन आप ये सोचिए, शी इज सच ए एफिशिएंट पर्सन। उनका कभी कभी तो उन बेचारों के पास मुझे लगता नहीं लंच खाने की फुर्सत होती है। कभी वो भाग रहे हैं रजौरी, कभी वो वहाँ भाग रहे हैं, कभी यहाँ का काम, मतलब यू कैन इमेजिन कि वो मैम, मुझे समझ नहीं आती कैसे कर पाती हैं। ओवरबर्डन है। तो ये जो कल्चर है, अगर ये कम हो जाता है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट सेटअप में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। स्पेशली आपको मैं बताना पसंद करूंगी कि डाइट भी मिल रही है, खाना भी मिलता है हमारे मरीजों को।
और अच्छा खाना दिया जाता है, ऐसी बात नहीं है। वी आर गिविंग देम अ गुड फूड। सैनिटेशन की बात अगर आती है तो प्राइवेट सेक्टर जो है आज हमारे साथ मुकाबला करे तो 21-19 का फ़र्क है। वी आर एट पार विद एवरीथिंग। वी हैव मेड अ बिग इम्प्रूवमेंट इन अ सैनिटेशन, इन अ बायोमेडिकल वेस्ट, और जितना भी आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट में देखेंगे बेहतर होता जा रहा है। बट डेफिनेटली आने वाला समय इन 2 एम्स की वजह से बेहतर होगा। हमारी जो हेल्थ सर्विसेज हैं, और सबसे अच्छी बात है हमें देन है डॉक्टर सलीम की, जो हमारे डायरेक्टर हेल्थ हैं। उनके जैसा मैंने देखा नहीं कि ऐसे भी काम लोग करते हैं, एंड ही इज़ रियली इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। कि उन्होंने, मैं एक बारी कश्मीर गई तो मैंने जब हॉस्पिटल देखे, बारामूला का मैंने हॉस्पिटल देखा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, आई वाज शॉक्ड कि ये बारामूला में ऐसा हॉस्पिटल। उसी तरह आप पुंछ का हॉस्पिटल ले लीजिएगा, बहुत बेहतरीन हॉस्पिटल है। पुंछ के इतने गांव हैं, 70 गांव हैं पुंछ के जो वो कैटर कर रहा है। पुंछ की जो रेफरल है डेफिनेटली बहुत जम्मू में कम हो गई है, नहीं तो पुंछ का रेफरल सीधा जम्मू आता था, अब वो जाता है राजौरी जाता है। तो चीज़ें बदल रही हैं, देश बदल रहा है। देयर इज़ नो डाउट 370 के जाने से हमें बहुत फ़र्क पड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं रही। मुझे लगता है चीज़ें डेफिनेटली बेटर होंगी, बट उसमें हम सबको, मुझे लगता है कि मंथन करना है, बैठ के विचार करना है, और इस तरह की चीज़ें बनानी है कि हमारे लोग बेहतर परफॉर्म कर सकें और हम उनका साथ दे सकें। डॉक्टर, योर रिमार्क्स। इवन जो आप मैन पावर की सर बात कर रहे थे, हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें अब सेकंड बैच जो है, फर्स्ट बैच का हो गया, उसका सेकंड बैच आया। तो आफ्टर 5 इयर्स आप कितने हमारे पास आउट जो होंगे, 5 मेडिकल कॉलेज प्लस जम्मू मेडिकल कॉलेज, स्कीम्स हो रहा, हमारे कितने सारे इंस्टीट्यूशन हैं जिसमें MBBS, पोस्ट ग्रेजुएशन, सुपर स्पेशलाइजेशन स्कीम्स में होती है। तो आने वाले टाइम में जितने ज़्यादा हमारे डॉक्टर्स MBBS पास आउट होंगे, उसमें से कुछ PGs करेंगे। 5 मेडिकल कॉलेज दैट विल ऑल्सो भी प्रोमोटेड, उनमें भी PG स्टार्ट होंगी। स्कीम्स में PG करेंगे, PGI करेंगे, मेडिकल कॉलेज में करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, सुपर स्पेशलिस्ट करेंगे। तो विद टाइम नर्सिंग कॉलेजेस आप देखो कितने हैं हमारे। इवन वी हैव स्टार्टेड BSc नर्सिंग के 2-3 हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, प्राइवेट में BN स्टीफेंस। अभी कल सैंक्शन हुआ है MSc नर्सिंग की, कुछ 100 सीट्स हैं, कोई सैंक्शन हुई, तो MSc नर्सिंग हमारे पास आउट आने शुरू हो जाएंगे। तो विद कमिंग टाइम वी हैव कॉल्ड सो मच स्किल्ड मैन पावर कि हमें कमी नहीं है कि उनकी खाली में रिक्रूटमेंट प्रोसेस को थोड़ा तेज करना है। हाँ बस वही है। बट पास आउट जो अब लोग हो रहे हैं, तो डॉक्टर्स भी पास आउट होंगे, PGs भी इसमें निकलेंगे। कितने PGs हमारे मेडिकल कॉलेज से निकलते हैं, उनके साथ कोई एग्रीमेंट होनी चाहिए कि दे शुड सर्व फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स। कुछ गवर्नमेंट उस लेवल पे भी सोच सकती है कि हमारे पोस्ट ग्रेजुएट्स अवेलेबल हों मेडिकल कॉलेज में। तो आस्ता आस्ता जो हमारी फैकल्टी इंक्रीज होगी। अभी रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे जो जम्मू मेडिकल कॉलेज में अप्रूव हुई है, उधमपुर में अप्रूव हुई है। तो वी हैव क्वालिफाइड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो निकलेंगे हमारे हॉस्पिटल्स को रन करने के लिए। डेफिनेटली क्वालिफाइड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर से फ़र्क पड़ता है, मेंटेलिटी चेंज होती है। आई एम ऑल्सो क्वालिफाइड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। तो वो हॉस्पिटल को रन करने के विद मिनिमम रिसोर्सेज वो वहीं से सिखाती है। अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ या बाकी डॉक्टर यशपाल शर्मा है, बाकी लोग हैं, तो वो वी नीड दोज पीपल जो हॉस्पिटल को चला सके। रिसोर्स कंस्ट्रेंट हमेशा होता है, पर उसको एफिशिएंटली कैसे रन करना है, मैन मनी मटेरियल को, दैट इज़ व्हाट ए रोल ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर इज। तो कमिंग टाइम्स आर वेरी ब्राइट, एंड मुझे लगता है कि हमारे मेडिकल कॉलेजेस भी और बाकी हॉस्पिटल जो बढ़ रहे हैं, अब जैसे नया हमारा हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल बड़ा है मैटर्निटी का, तो पुल पार का जितना रेफरल है आपका जो SMJs में जाता था वो हमारे इधर आएगा। जो छोटे बच्चे निकू पिकू में एडमिट होते हैं या गायनी का जो रेफरल कठुआ से या कहीं से आता था, दैट कैन कम टू गांधीनगर नाउ। तो डेफिनेटली आस्ता आस्ता टाइम के साथ, और कोविड में तो हमने फोर्सफुली इसको हमें बनाना पड़ा। तो मुझे लगता है कि अब हमने पेस पकड़ ली है। विद फ्यू इयर्स विल बी रनिंग दिस हॉस्पिटल वेरी एफिशिएंट। और बहुत सारी चीजें हमें कोविड सिखा गया है। बिल्कुल। But ऐसा क्यों This है is कि something- जो न्यू जनरेशन है, they are not opting for the government jobs. Newer generation, newer doctors, what should or see nowadays, they are coming. They are going for private practice, full timer practice. फर्स्ट after ऑप्शन उनकी सब होती है PG करें। तो जो PG हमारे करने टाइम के में बाद पहले भी, नहीं थी। PG करने के बाद भी, सुपर स्पेशलाइजेशन करने के बाद भी, now you see in your own town, अपने टाउन की बात करें, इस वक्त हमारे पास प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स, सुपर स्पेशलिस्ट्स प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में कम है। वाई? गवर्नमेंट सेक्टर में ज्वाइन नहीं करते। अट्रैक्शन है सर, लोग चाहते हैं गौरव जी, पैसे भी बिल्कुल कमाएं। संक्षेप में, क्योंकि हमारा समय की सीमा है, बिल्कुल संक्षेप में आपने यहाँ पर चुनौतियों का जिक्र किया है, किस प्रकार आगे बढ़ पाएंगे ब्रीफली, और आने वाले दिन कितने बेहतर? देखो, आने वाले दिन में उम्मीदें और आशाएं काफ़ी हैं कि जी। आने वाले टाइम पे काफ़ी कुछ बदलेगा। पर आज की बात में अगर हम बात करें, जो जी। करंट स्टेटस है वो बड़ा स्पष्ट है। आज नो डाउट इन इट
मैडम ने भी कहा कि कोविड वाकई में हमें बड़ा कुछ सिखा गया। दिस इज समथिंग ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एग्जैक्टली। इतनी बड़ी इन्वेंट्री बन गई, इतना बड़ा आपके पास स्टॉक बन गया, पर आज जब प्रश्न और वो मार्क एक ही जगह पे लगता है, ह्यूमन रिसोर्स को इमीडिएटली देखो, कमी बजट की नहीं है, बजट बहुत है पर करने की जरूरत है। इमीडिएटली एब्जॉर्ब करिए जितनी जितनी पोस्टें खाली पड़ी है। जो हमारे डॉक्टर्स हैं जो ओवरबर्डन हैं, आप एफिशिएंट हमारे डॉक्टर्स हैं, मैं प्रिंसिपल मैम की बात करूं, वेरी एफिशिएंट, बट आप उन पर इतना प्रेशर आपने 3-3 जगह का डाल दिया, आपने 3-3 जगह को हैंडल करना। अब आप सोचोगे उसके बाद वो 100% दें, नॉट पॉसिबल। और एक देखिए, चीज मैं एक- कहना एक- चाहूंगी कि देश प्रेम की भावना हमें आगे ले जाती है। 100%। हमें देश प्रेम सीखना है जो हमने इतने सालों में नहीं सीखा। देश प्रेम आया मोदी जी के साथ, इसमें कोई राष्ट्रवाद आया इसमें- मोदी जी इसमें के साथ। देखिए कोई- उन्होंने सिखाया कि आपको देश के लिए जीना है, पर देश आज के लिए मुझे मरना लगता है कि इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि कुछ ऐसा भी कुछ स्टेप लेने की ज़रूरत है जहां पर आज आप मानोगे मेरे साथ, एक आम आदमी की अगर मैं बात करूं, आज ट्रस्ट डेफिशिएट कहीं ना कहीं पर है। ट्रस्ट डेफिशिएट कहीं ना कहीं पर है मेडिकल कॉलेज जीएमसी जाने में। क्यों ऐसा होता है कि जब कोई वीआईपी आ रहा है उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा? क्यों ऐसा होता है? वाई दिस ट्रीटमेंट? ऐसा क्यों होता है? तब चादरें भी सफेद आ जाती हैं, तब व्हाइट वॉश भी हो जाता है। क्यों ये सोच नहीं आ रही? ओवरऑल नाउ टाइम हैज कम फॉर द इंट्रोस्पेक्शन। सोच की जरूरत है, अपनी सोच को बढ़ाना है। आज एम्स आपके साथ खड़ा होने वाला है, आप देखिए, जी। वो भी हमारी तरह ही लोग हैं। डॉक्टर शक्ति आप देखिए दिन रात लगकर उधर काम करा रहे हैं। आज यहां का जो एक माइंड सेट है वो बदलने की जरूरत है। आज क्यों हम सोचते हैं कि बेटर एवेन्यूज आपको गुजरात में मिल रहे हैं, आज साउथ के हॉस्पिटल्स बेटर डिलीवर कर रहे हैं। आई एम नॉट डाउटिंग एनी डॉक्टर, हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, पर एक माइंडसेट की जरूरत है जो ओवरऑल चेंज करने की जरूरत है। माइंडसेट को बदलने की जरूरत है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू बदल रहा है। और खासकर हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें, बदलाव निश्चित तौर पर नजर आ रहा है। जो ह्यूमन रिसोर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरह गौरव जी ने कहा, चुनौतियां, उन चुनौतियों को एड्रेस करके, पार करके और भी बेहतर स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देने का प्रयास किया जा रहा है। और आशा पे दुनिया कायम है। और हम आशा करते हैं कि जब पूर्णतः एम्स जम्मू और कश्मीर में कार्य करेगा, जो नर्सिंग होम्स, जो मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, वहाँ से जो ह्यूमन रिसोर्स आएगा, तो बदलाव और भी बेहतर जम्मू कश्मीर में आ पाएगा। डॉक्टर अरुण शर्मा जी, डॉक्टर संजुक्ता जी, गौरव जी और डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, आप इस विषय पर चर्चा के लिए अपना कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।